हरे कृष्ण। आज का विषय बड़े ध्यान से सुनना। आपने कभी सोचा है कि जब कभी दो व्यक्तियों के बीच में तू मैं होती है तो एक सॉरी बोलता है, कहता है सॉरी भैया गलती हो गई, ठीक है। आपको पता है सॉरी उसने क्यों बोला? क्यों बोला उसका कारण है। आज का विषय बड़े ध्यान से सुनना। उसने सॉरी क्यों बोला? मान लो, समझना बहुत सुंदर विषय है। मान लो दो व्यक्तियों की या घर के सदस्य की आपस में कभी कभी तू मैं हो जाती है, क्लेश झगड़ा हो जाता है, ठीक है। अब कभी कभी हम देखते हैं कि हमें, ये तो आपने कहावत सुनी कि ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बजती और दो हाथ से बजती है, ठीक है। ऐसा भी होता है कि ताली दो हाथ से बजती है तो किसी की 90% गलती है तो किसी की 10%, ऐसा भी होता है। तो कभी कभी आपने देखा होगा कि 10% वाला सॉरी बोल रहा है, जिसने 10% गलती की, 20% गलती की, और 80% गलती करने वाला वो सॉरी नहीं बोल रहा है। अच्छा, जिसने 10-20% गलती की वो सॉरी बोल रहा है। पता है उससे सॉरी क्यों बोला और उससे सॉरी क्यों नहीं बोला जबकि उससे ज्यादा गलती की? जिससे ज्यादा गलती की उससे सॉरी क्यों नहीं बोला? क्योंकि उसका ईगो आड़े आ रहा था, उसका अहंकार आड़े आ रहा था। सुनना, इसलिए उसने सॉरी नहीं बोला। और दूसरा कारण है कि उसने सॉरी इसलिए नहीं बोला क्योंकि उसको रिश्तों के महत्व का पता नहीं है कि रिश्ते कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। और जिसने 10-20% गलती करके भी सॉरी बोला, उसने पता है सॉरी क्यों बोला? जबकि उसकी तो इतनी गलती भी नहीं थी। सॉरी तो उसको बोलना चाहिए, पर इस तरफ वाले ने बोला। उसने क्यों सॉरी बोला? क्योंकि वो रिश्ता निभाना चाहता है, उसको रिश्तों की महत्वता का पता है, वो रिश्ता निभाना चाहता है, इसलिए उसने सॉरी बोला। सॉरी बोलने वाला छोटा नहीं होता है, वो रिश्ता निभाना जानता है और निभाना चाहता है, इसलिए सॉरी बोला। हमारे गुरु महाराज समझाते हैं जैसे एक छोटी सी ऐसे पगडंडी थी, छोटी सी, इधर भी तालाब इधर भी तालाब। स्कूल में पढ़ा होगा आपने। तो एक बकरी आ रही थी यहाँ से और एक बकरी आ रही थी इधर से। दोनों बकरियां आमने सामने आ गई, पर जाने का रास्ता एक बकरी का ही था, दोनों नहीं जा सकते। तो पहली बकरी ने यहां से जो आई और इधर से भी आई, उसने गुस्से में देखा तो दूसरी बकरी शांत थी। पहली वाली बकरी अभी भी उसको गुस्से में देख रही। तो दूसरी बकरी ने क्या किया, वो बैठ गई, क्योंकि रास्ता इतना छोटा था कि एक ही बकरी जा सकती, पर अब आमने सामने आ गई। एक बकरी झुक गई, नीचे बैठ गई और दूसरी उसके ऊपर से चली गई। आपको पता है इन दोनों बकरियों में समझदार कौन? जो झुक गई। उसके झुकने से पता है क्या हुआ? उसका भी काम हुआ, उसका भी हुआ। पहली वाली तो चली गई, दूसरी वाली भी उठ के अपने रास्ते चली गई। अगर दोनों लड़ती ना तो दोनों तरफ तालाब था और दोनों तालाब में गिर जाते। तो समझदार वो थी जो नीचे बैठ गई, और समझदार वो थी जो नीचे बैठ गई, इसलिए दोनों का काम हो गया। कभी कभी किसी गली में आमने सामने कार आ जाती है, समझदार वो होता है जो पीछे गाड़ी लेता है, देखता है कि ठीक है चलो मेरे पास तो थोड़ा ही रास्ता है, मैं निकल जाऊंगा, थोड़ा ही मुझे पीछे जाना है, जाने दो। उससे क्या होगा कि दोनों कार से उतरे, अगर लड़े क्या फायदा? चलो मैं पीछे हटता हूँ, आई भैया पहले तुम निकालो फिर मैं निकाल लेता, दोनों का काम हो जाता। तो याद रखना, सॉरी बोलने वाला हमेशा बड़ा होता है, छोटा नहीं होता है। सॉरी बोलने वाला बड़ा होता है, छोटा नहीं होता है। अगर ये कथा अच्छी लगी हो तो आगे जरूर फॉरवर्ड करोगे, पक्का करना, जरूर करना। नए लोग, अच्छा इस बीच में एक बात बताऊं, हमारे गुरु महाराज श्री मधुसूदन बापू जी दुबई पधार रहे हैं 5, 6, 7 जुलाई। ये देखिए, ये इस जगह पे बापू जी की सत्संग है, वेस्ट जोन अपार्टमेंट, मंखूल एरिया, बर दुबई। प्लीज जरूर आना। और हम भी बापू जी की सेवा में हैं दुबई में 3 दिन, आप जरूर आना। वैसे बापू जी 6 दिन है दुबई में, तो आप सब मिल सकते हैं। अगर आपके रिश्तेदार वगैरह सबको भेजना, ठीक है। और आप हमारे इस नंबर पे व्हाट्सएप पे कॉल कर सकते हैं। ये नंबर व्हाट्सएप पे चालू रहेगा दुबई में, 8999578837। आप जिनको भी बापू जी सरकार से मिलना है, स्वागत है, आइए आइए और बापू जी के प्रवचनों का लाभ लीजिए। ये नंबर व्हाट्सएप पे चालू रहेगा, पक्का, या मैसेज के थ्रू भी बात कर सकते हैं। नए लोग हमारे साथ व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं, 7066728666। इसी नंबर पे अपना और अपने शहर का नाम व्हाट्सएप पे लिख के भेजें, हमारे साथ डेली कथा सुने। हरे कृष्ण।